सबसे बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की पूछताछ के लिए एसीपी के बड़े अधिकारियों को लगाया है। मतलब अब समीर वानखड़े को इन सारे अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो समीर वानखड़े ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो किसी से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो वो किसी भी जांच के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि समीर वानखड़े की जो पूछताछ है वो आपसे हो पाएगी। साथ ही साथ दिल्ली से जो 5 अधिकारी मुंबई आने वाले थे वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त वो यहां आकर जो है पूछताछ जो है अपनी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो समीर वानखड़े हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कोई भी जो है शिकायत दर्ज नहीं की है, बस लिखित जो दौर पे है जो रिपोर्ट है वो दी है। लेकिन समीर वानखड़े के खिलाफ मुंबई के 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल हुई है, जिसमें से जो एक कंप्लेन है वो प्रभाकर ने जो है वो फाइल की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दिवाकर मौजूद है, तो दिवाकर से जानते हैं। दिवाकर, ये जो समीर वानखड़े पे जो है एसीपी के बड़े अधिकारियों की जांच होगी, तो ये जांच जो है कब से शुरू होगी, क्या कुछ है? देखिए श्रेया, आज सबसे पहले सुबह न्यूज 18 इंडिया ने जानकारी दी है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच कराने का फैसला लिया है और एसीपी लेवल के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी जा सकती है। उस खबर पर अब मुहर लग गई है। खास तौर पर जो ये एसीपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि 4 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो है, जिसमें प्रभाकर साहिल ने कंप्लेन किया था, इसके अलावा नवाब मलिक ने जो कंप्लेन किया है, उस तमाम जो कंप्लेंट्स है उसको लेकर क्लब करके एक एसीपी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। जांच के बाद अगर कोई सबूत मिलते हैं पुलिस को, तो इस पूरे मामले में मामला जो है वो दर्ज मुंबई पुलिस कर सकती है। लेकिन सबसे पहले मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर लेना चाहती है। जो कंप्लेंट्स की गई है उसमें कितनी सच्चाई है, जो आरोप लगाए गए उन कंप्लेंट्स में कितना उसमें फैक्ट है, ये तमाम जो चीजें हैं पहले मुंबई पुलिस जांच कर लेना चाहती है। क्योंकि नारकोटिक्स के एक बड़े अधिकारी का ये मामला है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारी हैं। तो ऐसे में जो है मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नवाब मलिक ने कल एक लेटर जो है डीजीपी को लिखा था, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग समीर वानखेड़े पर की थी। जिसके बाद फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि एसीपी लेवल का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और यही अधिकारी अब जो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो 4 मामला जो शिकायतें हुई अलग अलग पुलिस स्टेशन में, उस पर जांच करेगा। धन्यवाद दिवाकर। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, देखिए न्यूज 18 लगातार आप तक जो है सारी इस मामले की जो रिपोर्ट है वो आपको देता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एक जो बड़ी खबर है वो आ रही है, जो दिल्ली से जो 5 लोगों की एनसीबी की टीम मुंबई पहुंचने वाली थी, वो मुंबई एयरपोर्ट से जो है वो रवाना हो गई है और किसी भी वक्त वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ प्रभाकर को 12 बजे जो है वो यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट में कई सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चीजें कही है, तो उसकी जो है वो पूछताछ होगी। साथ ही साथ समीर वानखड़े भी कल रात ही दिल्ली से लौट गए हैं और आज सुबह ही 2 घंटे पहले वो अपने एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि ये पूरे मामले में समीर वानखड़े को भी वहां बैठाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा डडलानी, उनको भी ये जो एनसीबी की टीम है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पूजा डडलानी का भी नाम जो है वो खुलकर सामने आया है। तो किसी भी वक्त ये जो टीम है वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच सकती है और यहाँ पर जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकती है। साथ ही साथ 12 बज चुके हैं, अभी किसी भी वक्त हो सकता है प्रभाकर भी जो है जैसे ही जो है वो टीम एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेगी, हो सकता है प्रभाकर को भी बुलाया जाए और ये जो पूछताछ है वो शुरू की जाए। और आगे ऐसा भी हो सकता है कि प्रभाकर के सामने समीर वानखड़े को बुलाकर साथ ही साथ उन सब से जो है वो पूछताछ होगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है जो एनसीबी दफ्तर में है, तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली की टीम है वो मुंबई एयरपोर्ट से निकल गई है, तो क्या आपको लगता है कब तक जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी और कब तक ये जो पूछताछ है वो शुरू हो सकती है? देखिए श्रेया, आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली से जो विजिलेंस टीम आई है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी लेवल के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पूरी टीम को लीड करेंगे और वो टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि पहले डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के जो जोनल डायरेक्टर का हेडक्वार्टर है मुंबई के साउथ मुंबई में, वहाँ पे आएंगे और वहाँ के जो नॉर्थ के डीडीजी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद जो दूसरी टीम है
प्रभाकर साहिल के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पूछताछ करेगी। प्रभाकर साहिल की पूछताछ मुंबई के नारकोटिक जोनल डायरेक्टर के ऑफिस में नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ पहले जो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो टीम को लीड कर रहे हैं वो सबसे पहले मुंबई आएंगे। मुंबई आने के बाद जो मेरे पीछे दफ्तर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, वहाँ पर वो मुक्ता जैन जो यहाँ की डीडीजी हैं वहाँ से मुलाकात करेंगे, पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो बाकी की जो टीम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो दूसरी टीम है वो किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर प्रभाकर साहिल से पूछताछ करेगी। प्रभाकर साहिल को मुंबई के दूसरे इलाके में बुलाया गया है, वहाँ पर एक सेंट्रल एजेंसीज का मेस है, वहाँ पर उसके साथ पूछताछ होगी। और पूछताछ जिस तरह से हमने बताया था कि 12 बजे उनके समन किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। अब जिस तरीके से दिल्ली की विजिलेंस टीम मुंबई पहुँच चुकी है, एक टीम दूसरी लोकेशन पर जाएगी जहाँ पर प्रभाकर साहिल से लगातार पूछताछ होगी। लेकिन जो इस विजिलेंस टीम को जो लीड कर रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो सबसे पहले मुंबई के जोनल ऑफिस आएंगे, यहाँ पर पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। पेपर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद वो वापस उसी जगह पर जाएंगे जहां पर प्रभाकर साहिल से पूछताछ हो रही है। श्रेया, शुक्रिया विवेक। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक बार फिर जो है नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पे बड़े आरोप लगाए। आज फिर से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और काफी सारे जो गंभीर आरोप हैं वो समीर वानखड़े पे लगाए। साथ ही साथ एक बार फिर आज उन्होंने उनके जो है उनकी फैमिली ने जब ये कहा कि हम बचपन से ही हिंदू हैं, इस पर सवाल उठाए, क्योंकि उनका मानना ये है कि जिस भी पद पे समीर वानखड़े हैं, जिस भी नौकरी वो कर रहे हैं, वो सारे झूठे आधार पर लगी है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि जो पूरा ड्रग्स मामला है, पूरा क्रूज ड्रग मामला है, उस पार्टी के दौरान एक बड़ा जो है गैंगस्टर जो है वहाँ मौजूद था, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, दाढ़ी वाला। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दाढ़ी वाला आदमी भी उस क्रूज पे मौजूद था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी जो है कंप्लेन नहीं फाइल की गई, क्योंकि वो समीर वानखड़े का काफी करीबी मित्र है। साथ ही साथ उन्होंने ये तक दावा किया कि उनके पास कई सारे जो है वो वीडियोस भी हैं और वो जल्दी हो सकता है कि उन्हें भी जो है सामने लाए करके। तो इस वक्त हमारे साथ वापस से विवेक है एनसीबी से जुड़े हुए, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सुन लेते हैं वापस से एक बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने क्या कुछ आरोप समीर वानखड़े पे लगाए हैं। फैशन टीवी ने आयोजित किया था, बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था, कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी
दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आंख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आंख की पट्टी खोलना ये मेरा फर्ज है। मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार